एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 67वां सर्ग। समाधि में स्थित भिक्षु का देह नाश और भिक्षु ब्रह्म के सदृश दूसरे जीवों को बंध प्राप्ति और तत्वज्ञान से बंध की निवृत्ति, यह वर्णन। राजा दशरथ जी ने कहा, हे मुनि नायक, आप आज्ञा दीजिए जिससे कि मेरे भेजे हुए ये मंत्री आदि जन कुटी में स्थित भिक्षु के पास जाकर समाधि से उसे जगावे और यहाँ लावे। उसके लिए आज का ही दिन विदेह मुक्ति के लिए निश्चित है। यह जो मैंने पहले कहा था उसे भूलकर आप यह कह रहे हैं, यह भावभंगी से सूचना कर रहे महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, उस भाग्यवान भिक्षु की वह देह प्राण रहित हो गई है। प्राणों को पकड़कर शरीर में रखने वाला अन्न रस उसका सूख गया है, अतः अब वह किसी तरह जीवन शक्ति का भाजन नहीं रह गया। तब वह आपके सत्य संकल्प के प्रभाव से जी जाए। महाराज, उस भिक्षु का तो जीव अब ब्रह्म देव का सारस बनकर जीवन मुक्त होकर अवस्थित हो गया, अतः फिर वह संसार का भागी नहीं हो सकता। निचोड़ यह है कि यदि उस शरीर के द्वारा भोगोपयोगी प्रारब्ध बच जाता तो मेरा सत्य संकल्प काम कर जाता, परंतु वह है नहीं। उस भिक्षु ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी है कि कोई मास भर घर का सिक्कड़ मत खोले, अतः उन सेवकों द्वारा दृढ़ सुरक्षित होने के कारण आपके मंत्री आदि वहां जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी कुटी में मास के आखिरी दिन में उसकी आज्ञा के अनुसार सिक्कड़ खोलने वाले बाहर द्वार के अंतराल में भिक्षु शरीर देखने की इच्छा कर रहे उसके सेवक बैठे हुए हैं। तदनंतर मास के अंत में अंगों की संधियों से शिथिल हुए शरीर को कुटी से बाहर निकालकर वे सेवक उसे जल में डुबा देंगे और कुटी के भीतर उसके शरीर के सदृश पत्थर प्रतिमा रूप दृढ़ और मन कल्पित देवता रूप दूसरे भिक्षु की प्रतिष्ठा करेंगे। राजन, उक्त रीति से जब इस शरीर से मुक्त होकर वह भिक्षु अवस्थित है, तब भला प्राण चेष्टा आदि व्यापारों से शून्य अर्थात मृत उस शरीर को किस तरह प्रबोधित करेंगे। प्रासंगिक प्रश्न कहकर अब प्रस्तावित विषय का ही अवलंबन करते हैं। यह त्रिगुणात्मिका माया भ्रांतियों की जननी विक्षेप शक्ति से किसी भी तरह पार नहीं की जा सकती। सदा से ही एकमात्र सत्य तत्व के साक्षात्कार से सुखपूर्वक दूर की जा सकती है। माया स्वरूप से असद्रूप ही है और जगत रूप कार्य का निर्माण करती है। जिस प्रकार सुवर्ण की कटक रूप से विपरीत रूपता होती है, उसी प्रकार प्रतिभास की जो विपरीत रूपता है, उसी के कारण उससे जगत रूप विभ्रम का उदय होता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम, अर्थात घट आदि विकार केवल वाणी मात्र ही है, मृत्तिका ही सत्य रूप है। इस दृष्टांत रूप श्रुति वचन से दार्ष्टान्तिक यह माया परमात्मा में मिथ्या स्वरूप ही अनुमित होती है। इस प्रकार की अनुमित यह माया केवल तत्व साक्षात्कार से जल में तरंगों की नाई तत्क्षण विलीन हो जाती है। अविवेक के कारण परमात्मा एक दीर्घ स्वप्न से दूसरे दीर्घ स्वप्न की ओर जाता है और जीवरूप बन जाता है। अपने विवेक से सबको अपना स्वरूप समझकर चिन्मात्र रूप हो जाता है। अपने तत्व साक्षात्कार से जो जिसका प्रतिभास रहता है वह आत्म स्वरूप ही बन जाता है और अपने तत्व ज्ञान के न रहने से वही प्रतिभास करंज वन के पौधों के सदृश संसार रूप से उदित हो जाता है। प्रत्येक प्राणी समुदाय के प्रति यह संसार मंडल उस प्रकार भ्रांति से उदित होता है जिस प्रकार भिक्षु के स्वप्न के अंदर एक स्वप्न से दूसरा स्वप्न और जल में एक तरंग से दूसरा तरंग उदित होता है। समष्टि हिरण्यगर्भ का यह जगद्रूप सर्ग केवल मनोनिर्मित होने के कारण
जब स्वप्न रूप ही सिद्ध है तब व्यष्टि जीव का भी यह सर्ग स्वप्न रूप ही सिद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। परंतु केवल अस्वच्छ चित्त से उत्पन्न होने के कारण व्यष्टि को वह दीर्घ एवं स्थिर सा भासता है। भद्र प्रस्तुत जगद रूप स्वप्न हिरण्यगर्भ से जैसा ही उदित है वैसा ही समस्त व्यष्टिजनों के प्रति अस्वच्छ चित्त से उत्पन्न हुआ जगत स्वप्न अवस्थित है। श्री राम जी पितामह के चित्त के सदृश चित्त शुद्धि होने पर तो यह सृष्टि स्वाप्निक विलास के समान असद्रूप चारों ओर से भासती है, यों उस तरह के भान से जाना जाता है। इसी से यह निश्चय होता है कि यह प्रत्येक सर्ग ब्रह्मांडों के समान करोड़ों रूपों में उदित हुआ है। यह जीव व्यष्टि प्रपंच रूप से, समष्टि प्रपंच रूप से अथवा साधारण प्रपंच रूप से या प्रत्येक असाधारण प्रपंच रूप से चाहे जिस किसी रूप से स्फुरित हो, तथापि इस हृदय में प्रतिभान के समर्थ दीर्घ भीतरी विभ्रम को देखता है, इसलिए वह स्वप्न की नाई मिथ्या ही है। अपने पारमार्थिक स्वरूप से च्युत हुआ यह जीव एकमात्र चिति सत्ता का अवलंबन कर किसी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की देहों में जरा मरण आदि दुखों का भागी बन जाता है। उस स्वप्न में चित्र विचित्र कर्मों वाली यह जीव चिति अपने चित्तांश के स्पंद मात्र से नीचे पाताल लोक या ऊपर ब्रह्मलोक की रचना कर भोगों का उपभोग कर रही सी स्थित है। परमात्मा चिति ही प्राण की कल्पना से उसके अधीन स्पंद से युक्त होकर उसी के द्वारा जीव नामक स्वरूप में परिणत होती है। उस प्रकार जीव रूप में परिणत हुई वह अपने भीतर देहाकार भ्रम और बाहर विषयाकार भ्रम को धारण करती हुई इधर उधर लुढ़कती फिरती है। इस चित्ति का भ्रांतिवश जीव आदि नाम भेद भले ही हो, फिर भी यह परमात्मा ही है, क्योंकि हजारों अध्यासों से अधिष्ठान का भेद नहीं हो सकता। अतः परम पुरुषार्थ फल जीव ब्रह्मैक्य ही है। चित्त रूप उपाधि आकार भ्रांति मात्र के अपराध से यह प्रत्यगात्मा क्या ब्रह्म नहीं है, या ब्रह्म ही क्या प्रत्यगात्मा नहीं है, और दर्पण में मुख के प्रतिबिंब के समान ब्रह्म में ही औपाधिक जीव नाम की देवदत्त, यज्ञदत्त आदि देह नाम की योग्यता क्या नहीं है। तात्पर्य यह निकला कि अभेद होने पर भी उपाधिवश सब कुछ संभव है। इस विषय में श्रुति भी प्रमाण है। स एष इह प्रविष्ट आन खाग्रेभ्यः प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन वाक् पशंश्चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मन इति तान्यतस्य कर्म नामान्येव। जैसे आकाश में शुद्धाकाश स्थित है, जल में विमल जल स्थित है, वैसे ही इस प्रकार ऐक्य दर्शन होने के कारण व्यवहार दृष्टि से भी जब पर ब्रह्म ब्रह्म में ही स्थित है, तब परमार्थ दृष्टि से समूल उपाधि का बाध होने पर ब्रह्म ब्रह्म में स्थित है, यह कहना ही क्या। किंतु मुख से अत्यंत भिन्न होने के कारण दर्पण आदि में स्थित मुख में कथनचित अन्यथा भ्रम हो भी सकता है, परंतु जीव लोक तो आत्मभूत अभय ब्रह्म के मूर्त अमूर्त स्वरूप जगत रूपों में स्थित है, इसलिए इसमें अन्यथा भ्रम की संभावना ही नहीं है। तथापि आत्मा से अन्य यह सब मेरे भय का कारण है, यों भ्रम कर यह इस प्रकार डरता है जिस प्रकार बालक परछाई से डरता है, और भेद ज्ञान में बुद्धि का स्पंदन कारण है। अतः समाधि के अभ्यास द्वारा बुद्धि स्पंद के स्पंद रहित कर दिए जाने पर भेद बुद्धि स्वरूप संज्ञा अपने आप ही बुद्धि में विलीन हो जाती है, और वह बुद्धि भी पूर्ण ब्रह्माकार चरम साक्षात्कार रूप अपने परिणाम के द्वारा अग्नि में हवन किए गए घी की तरह उसी से दीप्त ब्रह्म में विलीन हो जाती है। शंका हो कि करोड़ों कुदारियों से भी दुर्भेद्य यह जगत भला एकमात्र बोध से कैसे विलीन हो जाता है, तो इस पर वह असद्रूप चितिस्पंदन होने से ही यह समाधान करते हैं। सर्वात्मक चितिस्पंद में ही चितिस्पंद रूप जगत विकसित हुआ है। इसमें स्पंदन, स्पंदना भाव, विकास आदि कल्पित ही है, तात्विक नहीं। वे कल्पित है यह भी कैसे जाना।
ऐसी शंका होने पर तत्व दृष्टि से दिखाई न पड़ने से ही यह समाधान करते हैं। हे राघव, तत्व दृष्टि से देखने पर न स्पंद है और न अस्पंद ही है, न एकत्व है और न द्वित्व ही है, किंतु शुद्ध एकमात्र चैतन्य स्वरूप जैसा है उसी रूप से वह स्थित है। उत्तम विचार से सर्व शब्द और उसके अर्थों को एक रस स्वभाव जान लेने पर तो एकमात्र चैतन्य ही परमार्थतः सत्य रह जाता है। उस समय अभाव स्वरूप भी यह नहीं रहता, फिर भाव की कथा तो कोसों दूर रही, यह भाव है। भेद बुद्धि से ही माया कलंक रूप भेद उदित होता है और अभेद बुद्धि से सबके शांत हो जाने पर तो एकमात्र पर ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। वस्तु की सत्ता जैसी है वह उसी रूप में है, कोई भी उसे बदल नहीं सकता, यो महाराज वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। श्री राम जी, आप स्वस्वरूप के अज्ञान से ही नाना रूप है। आप अज्ञान स्वरूप नानात्व को न देखने पर तो पूर्ण चिद्रूप ही है। इस विषय में जिसे चाहे पूछिए, यही परमार्थ सत्य है। इसलिए आपकी, मेरी और अन्य की सर्वथा निशंकता सिद्ध ही है। उसी निशंकता से यह सिद्ध होता है कि परमार्थतः न तो स्वप्न है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, न तुर्यता है, न बंध है, न मोक्ष है और न अन्यथा कल्पना स्वरूप जगत ही है। अज्ञान से ही दृष्टा दृश्य आदि त्रिपुटी रूप जगत की सत्ता है। जब वह अज्ञान ही असत्य है तब तो शुद्धात्म स्वरूप वह शांति ही एकमात्र जगत नाम वाली है, क्योंकि वह शांति ही गच्छति यानी जो चारों ओर से व्याप्त करती है, इस व्युत्पत्ति के द्वारा जगत नाम से व्यवस्थित है। दृष्टा दृश्य दर्शन रूप त्रिपुटी कहाँ है, अर्थात अत्यंत अप्रसिद्ध है, इसलिए वह शांति जगत नाम वाली नहीं हो सकती। केवल बोध से चित्त प्राणादि स्पंद की निवृत्ति कैसे होगी? यदि ऐसी शंका हो तो इस पर उसके हेतु रूप संकल्प के क्षय से ही यह समाधान करते हैं। राजन, आपके संकल्प शून्य हो जाने से स्पंद भी स्पंद शून्य ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि संकल्प शून्य चिति स्पंद और अस्पंद से भिन्न कदापि नहीं है। चिति के अदर्शन से द्वैतता और एकता रूप संकल्प उदित होता है और वह संकल्प चिति के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। यों द्वैतता और एकता से रहित ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। भद्र, चिति रूपी चंद्र बिंब में जो एक तरह का संकल्प रूपी कलंक स्फुरित हो रहा है वह कलंक नहीं है, किंतु चिदैक रस का घन शरीर है। यह आप जान लीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप चिदघन के विस्तृत पद में स्थित हो जाइए, क्योंकि आपके पूर्ण रूप में स्थित हो जाने से संकल्प आदि आपके साथ ऐक्य प्राप्त कर अलग अपना अस्तित्व नहीं रख सकते। यो आपके रूप से तो अपना अस्तित्व रखते ही है। इसी युक्ति से आत्मा के साथ संपूर्ण वस्तुओं में एकत्व का संपादन करने वाले निर्दोष महाबोध सार का आप भली भांति अवलंबन कीजिए। हे चित्त चंद्र बिंब, हे असंकल्प कलंक, भाव भावनाश स्वरूप भव्य बने हुए आपके द्वारा स्पृष्ट सब पदार्थ अमृत रूपी शरीर वाला हो जाता है। अहो, आपका महात्म्य कैसा है। भद्र, आप चिति की भाव और अभाव स्वरूप कल्पना को चिन्मय रूप बनाकर तथा अपने हृदय में उल्लास और विलास को एक सा करके सुखपूर्वक विश्राम कीजिए। स्पंद और अस्पंद या संकल्प और विकल्प इत्यादि चित्त की भ्रांति का जितना भेद है, सर्वकारात्मक सुखैक रस शांति सत्ता ही तत आकार से अवस्थित है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप आनंद सागर नामक स्वरूप से स्थित होकर के ये पूर्ण और अपूर्ण जो दो दशाएं हैं, इन्हें अपना एक ही रूप समझिए। 67वां सर्ग समाप्त।